हेलो दोस्तों। तो भाई आज हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा बेसिक के साथ शुरू करूंगा। यहाँ पे कई सारे मेरे साथी मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये अब साथी से ही हो गए हैं। जब ये साथ में हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, तो ये दोस्ती हैं अब हमारे। तो भाई रिलेशन में पढ़ा रहा हूँ ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। पहले तो मैं देखो इसको पार्ट्स में कर दूंगा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा आराम आराम से बता रहा हूँ शुरुआत में मैं। तो पहले तो मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि बिल्कुल 11th से एक बार उठा के, और फिर हम लोगों का मेन टारगेट तो 12th का रिलेशन पढ़ना है। ठीक है। और वो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है 12th में आप लोगों को पता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन ही सबसे जरूरी है। तो हम लोग उसी को टारगेट करेंगे, पर बेसिक से शुरू करेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से। तो हर चीज आपको बेसिक से बताते हुए लेके चलूंगा। तो पहला पार्ट बेसिक के नाम का है। ठीक है भाई। तो ये रिलेशन पार्ट 1 तो बेसिक का है। सबसे पहले तो इसमें जैसे आपको सेट्स पता होना चाहिए, सेट क्या होता है। ठीक है भाई। तो देखो, बिल्कुल आसान सी बात है, हो सकता है आपको ये पता हो तो आप इसको स्किप कर करके आगे बढ़ जाओ, और नहीं पता है तो सुन लो। तो भाई सेट जो है ना, बिल्कुल सिंपल, पूरा सेट नहीं पढ़ा रहा। तो भाई सेट को कैपिटल ए से, जैसे नाम है इसका सेट का, सेट को हमेशा इन्हीं ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और यहां पे सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये आपने 11th में पढ़ा है। और अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट इस तरीके से भाई ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लेना, उसको सेट कहते हैं। ये एक सेट है, सेट हमेशा इन ब्रैकेट्स में रहेगा, ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर। ठीक है। तो भाई सेट आपको पता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, सबसेट। ठीक है। देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी। हालांकि कई बार आप जब एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो ये ए इज सबसेट ऑफ बी, और कई सारी बुक्स में सबसेट इस तरीके से लिखता है, आप कैसे भी लिख दो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो मैं ही बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि इसमें दोनों सेट्स इक्वल हो सकते हैं, और इसमें दोनों सेट्स इक्वल नहीं हो सकते। ये प्रॉपर सबसेट वगैरह का साइन भी रहता है इस तरीके से। ठीक है। आप कोई भी साइन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इज सबसेट ऑफ बी। तो भाई दोस्तों, ए इज सबसेट ऑफ बी कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हो। ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हो तो उसको हम कह देते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 1 2 बोला हमने, 1 2 इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 1 2 जो इस सेट के सारे एलिमेंट्स ए में है, तो ये सबसेट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं 0 1 2, ये अब इसके सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो ये सबसेट ए का नहीं है। देखो, सेट का मतलब क्या बताया मैंने, कुछ एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट्स का कलेक्शन सेट होता है दोस्तों। ठीक है। सबसेट मैं थोड़ी बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये काम आएंगी और हम सब भूल जाते हैं। ठीक है। अगर हम 12th में हैं तो 11th की शुरुआत की बातें थोड़े भूल गए हैं, वैसे हमें आती हैं पर थोड़ा भूल गए हैं। तो ये भाई सब सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर लाई नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में दोस्तों। ठीक है। तो आपको बताया मैंने ए इज सबसेट ऑफ बी। तो एक बात तो मैं ये बताऊंगा कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। और एक हम लोग एम्प्टी सेट, जिसको क्या बोलते थे, फाई, फाई हर सेट का सबसेट होता है। कई लोगों को इस स्टेटमेंट में थोड़ी आपत्ति हो सकती है, पर आप समझ लो इस बात को, सिंपल बात बस याद रख लो अब तो, क्योंकि अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों। हाँ भाई, डन है ना दोस्तों इस मामले में। ठीक है। तो भाई ए, जैसे मैंने बताया, हर सेट खुद का सबसेट होता है, और फाई भी हर एक सेट का सबसेट होता है। सबसेट के बारे में पता चला। चलो थोड़ा अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, यहाँ पे जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो साथी मेरे को एक बार बताओ कि अगर एक सेट है ए, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं या 7 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, तो 2 की पावर 7। ठीक है भाई। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। ये सिंपल सी बातें आपने पहले सबसेट के बारे में पढ़ी हैं, ये सब चीजें। ठीक है। तो भाई मैंने सेट बताया, सबसेट बताया, 2 बातें और बताई। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में चल रहे हैं दोस्तों। ऑर्डर्ड पेयर समझो क्या होता है।
जैसे भाई पेयर सुनते ही तुम्हें पता है कि जोड़ा है अब ये तो भाई, ठीक है। तो पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऑर्डर में जब मैं दो एलिमेंट्स को लिख देता हूं उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है भाई। ऑर्डर्ड पेयर देखो दोस्तों ऐसे होता है कि मैंने जैसे 1 2 लिख दिया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर में बस ऑर्डर कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसका इतना मीनिंग होता है, ठीक है। और जैसे 2 1 लिख दिया तो तुम्हें पता है कि इन दोनों में फर्क हो गया कि इसमें 1 पहले आया था, इसमें 2 पहले आया था। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है। और 1 2 जो है वो 2 1 के इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, ठीक है। देखो एलिमेंट्स तो सेम है पर पहले आया और बाद में आया इस बात में फर्क रहती है, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, जैसे 1 2 ये एक सेट है, तो ये भाई साहब ये ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि ये सब ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता, ये सब सेम चल रहा है, 1 2 ही होता है। देखो दोस्तों इन ब्रैकेट्स का भी मीनिंग होता है, ये एक सेट है, ये एक सेट है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है भाई। ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आया, बिल्कुल आसान सी बात है, कोई भी कुछ भी लिख दो ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे -1,7 हो गया, 10,0 हो गया, ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर आपको पता चला। तो अभी तक ये 11th की 2 3 बातें मैंने बताई, एक 11th की बात और आगे बढ़ते हैं। हालांकि 11th में भी आपने रिलेशन पढ़ा है, तो ये शुरुआत बेसिक है, थोड़ा सा आराम आराम से बेसिक बता रहा हूं मैं। अगली बात आती है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो A क्रॉस B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, हाँ भाई सभी को समझ में आ रहा है, चलें आगे बढ़ें। तो दोस्तों आसान आसान चीज है, मान लो एक सेट में एक एलिमेंट है 1 2 और दूसरे सेट में हमारे पास एलिमेंट है A एंड B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना A क्रॉस B, ये एक सेट होता है। अच्छा जब भी सेट हो ना, इसका मतलब वो कलेक्शन है, कुछ चीजें इकट्ठी कर रखी है। सेट का और कोई मीनिंग नहीं है, सेट का मतलब है कि कुछ चीजें इकट्ठी कर रखी हमने, ठीक है। हाँ भाई A क्रॉस B क्या है अपना दोस्तों, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये एक सेट होगा। सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, इस सेट में एलिमेंट्स जो आएंगे, यहां पे जो एलिमेंट्स लिखूंगा वो आएंगे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है भाई। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट A टू सेट B। ध्यान दो दोस्तों, सेट A से B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो सारे आ जाएंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहां पे देखो 1 है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने 1 से A से B में, तो भाई सर एक तो ये 1A बना सकते हैं, 1B बना सकते हैं, 2A 2B। क्या मैं A1 बना सकता हूं, A1 क्या इसमें A1 आएगा, A1 आएगा, हाँ बताओ। A1 नहीं आएगा, क्यों, A से B में बनाने थे, A का एलिमेंट पहले आएगा, जो पहले उसका एलिमेंट पहले आएगा, B का एलिमेंट बाद में आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया, ठीक है, कि यहां से यहां ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर मैंने बता ही दिया, ऐसे दो दो इकट्ठे करके लिखना, ठीक है। इस ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर इसी ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो हमने 3 बातें पढ़ी, ये कोई बहुत बड़ी सी बातें नहीं है, ये आपने 11th में पढ़ी है, ये सब आपको आता भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे भाई, ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये सब हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया मैंने। एक बात और बता रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो होता है, ठीक है। तो भाई मान लो सपोज करो यहां पे एलिमेंट है मेरे पास 3 और B में एलिमेंट है 2, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनेंगे, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट बन जाएंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1x 1y 2, 2x 2y 3x 3y, 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है। तो ऐसे यहां पे 2 × 3 × 2 कर दिया, 6 आ गया था। किसी को कोई डाउट यहां तक, ये बेसिक सी बातें थी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जहां से हमें शुरुआत करनी थी, और वो है हमारा सेट्स नहीं सॉरी रिलेशन। भाई रिलेशन पढ़ने के लिए सब तिगड़म हो रहे हैं दोस्तों, तो रिलेशन पढ़ाते हैं। उतना अच्छा कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है, पर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मेरे एक दो साथियों ने ये भी कहा अभी, ठीक है, कि क्या नहीं है, क्या क्या बता रहा था भाई, रहने दो, ये नहीं बता सकता मैं, ठीक है, लोग इसको गलत समझ लेंगे। तो ये दोस्तों सुनो, रिलेशन की बात बता रहे हैं। तो भाई रिलेशन डिफाइन करने के लिए ना भाई सबसे पहले 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है। 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मैं पहले तुम लोगों को ऐसे नॉर्मली बता देता हूं क्या होता है रिलेशन, क्या होता है ये बता देता हूं।
तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो भाई ये 1 2 3 4 जैसे एक सेट ये हो गया, और यहां पे हो गया 1 2 3 4 5 6। पहले बता देता हूं क्या रहता है मामला। सेट क्या करता है, इस सेट के देखो रिलेशन क्या करता है, ए सेट के एलिमेंट्स को बी से कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा कैसे भी कनेक्ट कर सकता है वो, मतलब आप लोगों की मर्जी है, कैसे भी कनेक्ट कर दो, ठीक है। मैं एक बता रहा हूं, उनमें से एक मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूं। मैंने 1 को किया 2 से कनेक्ट, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, ठीक है। कोई ये कहे कि सर और भी तरीका, और भी आप कर सकते हैं। कोई ये कहे कि मैं सर 4 को 6 से भी करूंगा, तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। 4 को इस 4 से भी करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो। ये भी एक रिलेशन है। जो भी आप कैसे भी कनेक्ट कर दो, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट करना, वो एक रिलेशन ही बनेगा, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आप लोगों को ये इस तरीके का एक ये ले लिया है, मैंने ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है भाई। तो सेट ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से कनेक्ट हुए, वो एक रिलेशन है। समझ में आई बात। इस बात को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं सबसे पहले। तो रिलेशन को एक तो लिखने के कई सारे तरीके हो गए, ये एक रिलेशन है। रिलेशन एक रूल होता है जो एक एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो भाई ध्यान दो यहां पे, तो एक तरीका तो ये हो गया रिलेशन बताने का। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई मैंने बताया आर, तो हमने बता दिया कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 2 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। 2 3 से कनेक्ट हो रहा है, 3 4 से कनेक्ट हो रहा है, 4 5 से कनेक्ट हो रहा है। दोस्तों ये बात समझ में आएगी, सारी बातें बता दूंगा A to Z, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम आराम से बता देंगे, ठीक है। तो यहां पे भाई एक तरीका तो रिलेशन बताने का ये हो गया। दूसरा तरीका, मेनली ये दो तरीके रहते हैं, और ये जो दूसरा तरीका नहीं, ये ज्यादा काम आता है बताने के चक्कर में। जब भी रिलेशन बताएगा ना, बुक में लिख के बताएगा, पेपर में बताएगा, तो वो दूसरे वाले तरीकों को ज्यादा प्रीफर करता है। वो क्या कहेगा, आर एक रिलेशन है, आर इज इक्वल टू, ठीक है। वो कहेगा एक्स वाई सच दैट, ये सच दैट होता है। वो कनेक्शन बता रहा है, वो बता रहा है कि कौन सा एक्स किस वाई से कनेक्ट होगा। तो आगे कहेगा कि वाई, अब तुम देख रहे हो कि वाई जो है ना वो एक्स प्लस 1 है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ये इस तरीके से रिलेशन बताता है, इस तरीके से ज्यादा बताता है। इसने क्या कह दिया कि भाई एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है, और ये आपस में कैसे कनेक्शन कर रहे हैं कि y जो है वो आपका x से एक ज्यादा होना चाहिए, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक रिलेशन हो गया। तो रिलेशन इन मेनली इन दो तरीकों से बताया जाता है, ठीक है। रिलेशन क्या बताया मैंने, रिलेशन बताया सेट ए एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ता है। यहां तक बात समझ में आई, कुछ बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं वो होते हैं डोमेन। सेट ए के एलिमेंट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं उसको बोलते हैं डोमेन। सपोज करो कि यहां पे भाई एक बार अगर मान लो यहां पे एक 10 होता या -1 होता, इस तरीके से एक और भी एलिमेंट होता। तो अब बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो -1 डोमेन में नहीं आएगा। डोमेन में क्या आ गया, 1 2 3 4, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। और भाई रेंज क्या होगी दोस्तों, रेंज सेट बी के जो एलिमेंट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं, बी के एलिमेंट्स 2 3 4 5। अब देखो एक बात बता रहा हूं मैं तुम्हें कि 1 जो है ना, हाँ भाई दोस्त, 1 जो है ये 2 से कनेक्ट हुआ। 1 किससे कनेक्ट हुआ, 2 से। तो हम इसको बोलते हैं कि 1 की इमेज 2 है। क्या बोलते हैं, 1 की जो इमेज है, इमेज वो 2 है, 1 की इमेज 2 है। और इधर से इधर बोलते हैं तो ये क्या बोलते हैं भाई, ये क्या है, प्री इमेज है, ठीक है भाई। 1 की 2 इमेज है और 2 की 1 क्या है भाई, प्री इमेज है। यहां तक किसी को कोई डाउट, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो मैंने फिर मैं एक बार रिकैप कर दूं, 1 मिनट की बात है, नींद में है तो कोई बात नहीं, थोड़े से होश में आ जाओ, ठीक है। तो भाई बात क्या है कि सेट ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स से कनेक्ट करते हैं, इसी को रिलेशन कहते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई कि रिलेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये, ठीक है, इसका वैसे आपने 11th में पढ़ा हुआ, इसका नाम रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में रूल होता है, रूल बताया जाता है। रोस्टर फॉर्म में हमने वो बताया कि एलिमेंट्स कौन किससे कनेक्ट हुआ है, और ठीक है भाई, और ये रूल बता दिया। ये ज्यादातर रूल वाली चीजें चलेंगी, हम आगे करेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस, तो रूल वाली चीजें चलेंगी, ठीक है। तो ये डोमेन रेंज बता दिया सब, ठीक है। अब मैं 1 मिनट के लिए आता हूं सेट की डेफिनेशन, ये जरूरी है, डेफिनेशन तो जरूरी होती है भाई, ठीक है भाई। सेट की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूं, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, समझ में आई बात, सेट की नहीं, सॉरी, रिलेशन की, ठीक है। हाँ, तो रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो रिलेशन जो होता है ना बेटा, ठीक है, रिलेशन क्या होता है,
रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट जो होता है ना वो रिलेशन होता है। मतलब आप ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठाओगे तो वो एक रिलेशन ही होगा आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मिनट के लिए बताऊं आप लोगों को, मतलब कुछ भी तरीके से कर लो वो एक रिलेशन ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मान लो, ठीक है। तो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है, चलो 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो अब आप जो भी लिखोगे ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। जैसे मैंने R1 बोला, तुम बताना ये रिलेशन है या नहीं है। मैंने उठाया 1 3 और कुछ नहीं लिया। तो बात क्या है कि इसका एलिमेंट 1 है, इसका 3, 1 को 3 से कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था कि रिलेशन में कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई दोस्तों, ध्यान दो, ठीक है। चलें आगे बढ़े। तो ये एक रिलेशन है। रिलेशन के लिए क्यों? क्योंकि जब मैं ए क्रॉस बी, ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। कुल मिला के ए क्रॉस बी का सबसेट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई दोस्तों? ठीक है, ए क्रॉस बी का सबसेट चेक करने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा पहला एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। बस यही बात है, ठीक है। आगे बढ़े। देखो पहला एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चलें भाई। भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। मेरे जो साथी हैं ये, ठीक है, ये खेल रहे हैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे पढ़ाने के लिए काम दे दिया, ठीक है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे ही मेरे से कैमरे पे एक्टिंग नहीं होती, वैसे ही पता नहीं क्या अजीब लगता है, ठीक है। ये जनता ध्यान नहीं दे रही है, जनता आपको ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़े भाई, ठीक है। तुमको ही पढ़ा रहा हूँ, कैमरे को नहीं पढ़ाना अपने को। नेक्स्ट पॉइंट चलो, ठीक है। तो भाई सुनो मेरी बात, कैसे पता चलेगा भाई रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक तो मैं रिलेशन की जगह एक दो बार सेट बोल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा काम करते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी का सबसेट कैसे पता चलेगा? पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए। चलिए भाई, ठीक है, ये सबसे जरूरी बात है। अच्छा, तो अब कई सारे लोग कहेंगे, अच्छा एक बात तो ये बताओ कि ए क्रॉस बी में यहां पे कितने एलिमेंट्स होंगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ए क्रॉस बी में यहां पे कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ? हाँ भाई, 4 ये 5 ये। तो भाई बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 20, बिल्कुल 20। तो अब एक बात ये आती है कि मैं कितने रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं ए से बी में, ठीक है। तो देखो मैं बात कर रहा हूं, 1 मिनट, इस सवाल पे आएंगे अभी। सपोज करो, अब ये जरूरी जरूरी बातें चल दी हैं भाई, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें बढ़िया बढ़िया, ठीक है। एक सेट है, ध्यान देना, 1 2। बी एक सेट है, कुछ भी बोल दिया, ए बी, ठीक है भाई, समझ में आई बात आप लोगों को? तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 4, ठीक है भाई। तो टोटल कितने रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं यहां पे? 1 2 ए बी, ये बात है। तो बात क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है ना, बहुत जरूरी बात है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस वो इक्वल होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल होता है आपका, किसके इक्वल होता है भाई दोस्तों? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो होता है यार, ठीक है। तो जितने सबसेट ए क्रॉस बी के हैं उतनी तो रिलेशन बनेंगे। तो इसमें कितने बनने चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 2 की पावर 4 सबसेट्स के लिए, बताया ना, ठीक है। सबसेट के लिए क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो ये कितना आएगा? 16 रिलेशन बन सकते हैं, बस 16 रिलेशन बन सकते हैं। अब वो 16 मैं काउंट करके भी दिखा दूं पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे मैं बता रहा हूं एक दो। तो जैसे एक ये हो गया भाई, एक हो गया, ठीक है, 2, ठीक है, ये तीसरा, बस एक ही कनेक्ट किया, 3। समझ में आई बात? ऐसे 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 अलग अलग तरीके से जो भी होगा, 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक कोई किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, ये भी एक एम्प्टी रिलेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे जब मैं बहुत सारे करता रहूंगा, ठीक है, तो 16 बन जाएंगे, ठीक है।
तो बहुत सारे बनेंगे अभी तो, ठीक है 16 बन जाएंगे। क्लियर हुई बात आप लोगों को? ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड बनेंगे कि भाई 100-150 बन जाएंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जरूरी बात थी। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आज तो बहुत जल्दी से ही खत्म हो जाएगा भाई। और यहां तक भाई सभी को समझ में आ गया? ठीक है, एक सेकंड रुको। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। तो बात यह है कि ये रुक रुक के ही पार्ट बनेंगे अपने, ठीक है। मैं बीच बीच में रोक दूंगा, उसके लिए मैं क्वेश्चंस वगैरह लिख लूंगा, थोड़ा सा इस तरीके से सीख रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल ये है, ये सवाल मैंने अभी ये रोक के और फिर लिखा, तो जल्दी से आप लोग एक बार इसको पढ़ लो। देखो क्या कहता है, रिलेशन एक्स ऑन द सेट ए। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि रिलेशन जो होता है ना वो एक सेट से दूसरी सेट पे डिफाइन होता है। तो रिलेशन के लिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आर इज रिलेशन ऑन ए का मतलब यह है कि रिलेशन मेरा ए सेट से ए सेट पे डिफाइंड है, मतलब इधर वाला सेट भी ए ही है, जैसे 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों मेरा इधर वाला सेट भी ए ही है, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है राइट आर, मतलब ये आर इसका नाम है, तो कहता है रिलेशन लिखो। अब देखो वैसे तो ये लिखा हुआ है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, पर ये रूल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये चाहता है कि हम लोग इसको मतलब किस में, रोस्टर फॉर्म में लिखे। रोस्टर फॉर्म इन द सेंस कि हम इसके एलिमेंट्स बताएं। आप बताओ, मैंने बताया कि भाई कौन एलिमेंट किससे कनेक्ट होगा, ये बताना है आपको। तो भाई सबसे पहले देखो क्या है कंडीशन, क्या दे रखी दोस्तों कि बी इज डिविजिबल बाई ए, मतलब ए जो है ना वो बी को डिवाइड करेगा। तो आपको देखना है कि कौन एलिमेंट किसको डिवाइड करता है। सबसे पहले 1 पे आ जाते हैं। 1 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही भाई, बेहतरीन काम। और 1 किसको डिवाइड करेगा? 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 5। 1 तो सभी को डिवाइड कर, बिल्कुल ये सारे आएंगे भाई, ये लिख दूंगा, अभी लिख दूंगा। अब देखते हैं 2 वाला, देखते हैं भाई 2 2 बताओ। 2 2 2 4 2 6, बिल्कुल सही भाई, ये आ गया। अब भाई अगला बढ़ते हैं 3 3 3 को डिवाइड करेगा, 1 2 को करेगा नहीं, 3 6, ठीक है भाई। 4 जो है वो 4 को ही करेगा, ठीक है भाई दोस्तों, ओके ठीक है। 4 4 को डिवाइड करेगा, 5 5 को और 6 6 को। ये सारे एलिमेंट्स आ गए, ये सारे लिख दो, ये रिलेशन है हमारा, ठीक है ना, समझ में आई बात आपको? तो भाई मैंने लिख दिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 के तो 2 2 2 4 2 6। तो 3 3 3 4 ना सॉरी 3 6, और भाई 4 4 और 5 5 6 6। ये रिलेशन हमने, रिलेशन के सारे एलिमेंट्स लिख दिए इस तरीके से। ये जो क्वेश्चन था ये पहले सीबीएसई में आ चुका है 2020 में, ठीक है, पर मैंने उसका एक पार्ट लिखा है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे ना तब मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूंगी ये वाला, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लो पहले, ठीक है ना, आप ट्राई कर लो, बिना ट्राई किए मैथ्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले उसी की तरह रिलेशन लिखना है, ठीक है, आपको देखना है कौन किससे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सी कंडीशन है। तो भाई यहाँ पे देखो 3a इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब हम लोगों को ए और बी मेरे इस सेट में से आएंगे, इस सेट पे डिफाइंड है 1 से 14। जैसे यहाँ पे 1 से 14 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ऐसे। और इधर भी 1 से 14 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कौन किससे कनेक्ट होगा। चलो भाई, ए अगर मेरा 1 होता है, 1 जो है, ठीक है, 1 किससे कनेक्ट होगा? 3 से। तो भाई 1 3 आ गया। तो हम लोग रिलेशन लिखना शुरू करते हैं, हम लोग रिलेशन लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे भाई 1 आर लिख रहा हूँ मैं, आर, ठीक है ना। तो 1 3 से कनेक्ट हो गया। हाँ भाई 2 किससे कनेक्ट होगा? 2 6 से होगा, तो भाई 2 6 से होगा। 3 9 से, तो 3 भाई अपना 9 से हो जाएगा, लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और बताओ 4 12 से हो जाएगा भाई, 4 12 लिखा नहीं, मतलब आगे इसमें है ही 12। और 5 5 नहीं आएगा, अब आगे है ही नहीं कोई किसी से कनेक्ट नहीं, वही आ गया। यही है, यही एलिमेंट्स है रिलेशन में। आर लिख दिया, आपको आ गया, बहुत अच्छा आपने सीखा है, ठीक है। डोमेन लिखते हैं दोस्तों, डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है कि सेट ए के एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं, बिल्कुल सही है आप लोगों ने कहा, 1 2 3 4। और रेंज जो है, जो सेट बी के एलिमेंट्स थे 3 6 9 12।
और जो सेट ये पूरा कोडोमेन, ये वाला सेट पूरा होता है, ये कंप्लीट सेट, तो यहाँ पे कोडोमेन यही है। कोडोमेन पूछता नहीं है वो, वैसे कोडोमेन पूछता नहीं है, कोई भी नहीं पूछता कोडोमेन को, ठीक है। इस तरीके तो मैं समझता हूं कि आपको रिलेशन के बारे में पता चल गया। रिलेशन में क्या होता है, ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं। एक जो इससे पहले जस्ट पहले मैंने बताया वो बहुत जरूरी बात है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, 2 की पावर m इंटू एन, ठीक है। 2 की पावर, देखो ए सेट में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ए सेट में अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी आपके पास m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, देखना दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, हाँ भाई कितना हो जाएगा, 2 की पावर mn। ये एक जरूरी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहां तक तो था बेसिक पार्ट, ठीक है भाई। अब हम लोग जो सबसे जरूरी पार्ट है ना वो पढ़ेंगे भाई, जो आता है पेपर में, वो है टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है भाई। टाइप ऑफ रिलेशन सबसे जरूरी यही है बस, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों एक बात बता रहा हूं, एक दो टाइप तो है जो 11th में हमने पढ़ी हैं, जैसे एक तो है एम्प्टी रिलेशन या नन रिलेशन हो गया, ठीक है। एक है आइडेंटिटी, एक है यूनिवर्सल, तो 3 तो ये तो हमने पढ़े थे 11th में। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, और फिर जो सबसे जरूरी पार्ट जो पेपर में आता है वो 3 रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो 3 पढ़ते रिलेशन खत्म है, 5-7 क्वेश्चन करेंगे, रिलेशन आ गया अपना, ठीक है ना। समझ में आई बात आप लोगों को। तो भाई देखो दोस्तों बात क्या है, पहले तो एम्प्टी रिलेशन या वॉइड या नल रिलेशन भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है दोस्तों, बता रहा हूं आप लोगों को। मान लो एक रिलेशन लिख रहे हैं हम लोग, अतरंगी रिलेशन लिख रहे हैं, 1 2 3 लिखा, एक सेट बी है, ए से बी में हमने बोला ए से बी में रिलेशन लिखेंगे 2 3 4, ठीक है भाई। यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, और यहाँ पे 2 3 4 मैंने बोला आर इज ए रिलेशन डिफाइंड बाई, हाँ भाई आर एक रिलेशन लिखा, आर एक रिलेशन है ए बी सच दैट, मैंने बोल दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू 100, और ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू बी। मैंने बोला ए और बी कब कनेक्ट करेंगे भाई, इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से कब कनेक्ट होगा, जब उनका सम 100 आ जाएगा। तो ये तो अतरंगी बात होगी, नंबर है 2 4, सम चाहिए 100, तो ये एक एम्प्टी रिलेशन है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। समझ में आई बात भाई दोस्तों। तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। इसको लिखना भी चाहो तो आप आर इज इक्वल टू 5 से लिख दो, या एम्प्टी सेट लिख दो, ठीक है दोस्तों। ये हमने 11th में पढ़ा, ये बहुत आसान सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरा है यूनिवर्सल, हाँ भाई दोस्तों, दूसरा आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बता रहा हूं, सबसे छोटे रिलेशन की बात करें तो वो एम्प्टी रिलेशन ही होता है, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एम्प्टी है, उसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि जिसमें सारे ए और बी के एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएं। सपोज करो ए मेरे पास एक सेट है, ओ सुन रहा है मित्र दोस्त, सो गया, चलो इतना आराम से बोल रहा हूं मैं कि आज लोग सो गए मेरी क्लास में ना, जग जा मुन्ना। ये सुनो मेरी बात, ये हो गया भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तुम तो पहली वीडियो सुपर फ्लॉप कर दोगे यार भाई, ऐसे कैसे बात बनेगी, सोओगे तो तुम। ओहो नसीली आवाज, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई दोस्तों। सुनो, आर एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम, ठीक है। तो ए टू बी, तो आर मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा हूं, ए बी कहता है ए प्लस बी इज लेस देन 100, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या बताया कि जो आर होता है रिलेशन, जो उसमें सब एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब एक रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है ना भाई। बात क्या है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली चीज नहीं है, पर नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें देखो कौन किससे कनेक्ट होगा, तो सर भाई सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे भाई, देख लो देख लो भाई, ये सब कनेक्ट हो गए, 1 सभी से कनेक्ट होगा क्योंकि इनका सम लेस देन 100 आ रहा है, ठीक है भाई दोस्तों। ऐसे ही 2 भी सभी से कनेक्ट हो जाएगा भाई, लो भाई 2 भी सभी से कनेक्ट हो गया, ऐसे ही 3 भी सभी से कनेक्ट हो जाएगा भाई, लो भाई लो भाई। तो ये सब आपस में कनेक्ट हो गए,
यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब थर्ड जो आता है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ते हैं भाई दोस्तों। इसमें क्या होता है देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे आगे, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ी सिमिलरिटी सी है, ठीक है। रिलेशन देखो बहुत ही जरूरी चैप्टर है सीबीएसई में, तो मतलब ये मान लो कि 3 से 5 मार्क्स तक का काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। 3 to 5 मार्क्स का काम। 2 ही एक्सरसाइज है, मतलब मेन एक आधी एक्सरसाइज है, 2 भी नहीं है सही मायने में कहूँ तो, ठीक है। थोड़ी सी कर लेना हो जाएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जिसमें सेट, एक तो सबसे पहली बात, ठीक है, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। तो इसके लिए क्या होता है, आइडेंटिटी के लिए ए से बी दो अलग अलग सेट नहीं होंगे भाई, ए से ए पे ही डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इफ each element related to itself only। सीधी सी बात कहूं तो हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेट करेगा, ये अंग्रेजी में लिखा, समझ में आई बात। और सेट ए पे डिफाइंड होगा, ए से बी पे नहीं होगा, दोनों साइड सेम ही सेट होना चाहिए, ठीक है भाई। समझ में आई बात आप लोगों को? सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दो, 1 2 3 4 ये एक सेट है, इधर भी ये 1 2 3 4 वही सेट है। तो क्या होगा, हर एलिमेंट सिर्फ खुद से कनेक्ट होगा, यही आएगा। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। 1 1 2 2 3 3 4 4। मेरा एक सवाल है, मैथ्स में क्लियरिटी जब आएगी जब सवाल सुनोगे, सवाल मेरा ये है कि क्या अगर मैं इसमें कोई नया ऐड कर दूं, 2 3 ऐड कर दूं, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन बचेगा? ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? तो बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा था सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट करेंगे, ठीक है ना, दूसरा नहीं आना चाहिए भाई, बाहर से नहीं भाई, ठीक है। तो हटा दो भाई इसको, ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जब मैं हटा रहा था तो मान लो अगर मैंने 4 4 भी हटा दिया यहां से, चलो भाई जस्ट अब बताओ क्या ये एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? बताओ भाई दोस्तों। मेरे कुछ साथी हाँ कर रहे हैं, कुछ साथी ना कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, इसमें भाई ईच एलिमेंट लिखा हुआ है दोस्तों, ईच एलिमेंट लिखा हुआ है, मतलब हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। हर एक एलिमेंट कनेक्ट होगा, सिर्फ खुद से कनेक्ट होगा, तो ये नहीं है, 4 4 होना कंपलसरी है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन था, ठीक है भाई। तो दोस्तों यहां तक मैंने ना बेसिक रिलेशन आपको एक बार कवर करवाया, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग 12th का कवर करेंगे, तो थोड़ा सा पार्ट 1 उतना मजेदार नहीं रहा, पार्ट 2 अभी बैक टू बैक ही बनाएंगे, तो कोशिश रहेगी पूरा मजेदार करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू भाई।